जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 6 मई 2025 को जानकी नवमी सीता नवमी का पावन पुण्यतम व्रत पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसका हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए वही मैं निवेदन करने जा रहा हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो अतिशय प्रिय हमारे राम जी की प्राण प्रिया है, हमारी सबकी जगत की माता है, ऐसी माँ हम सभी भक्तों का परम कल्याण करें। तो मेरे भाई बहन, इस दिन हमें व्रत रखना चाहिए उसी प्रकार से जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं, श्री राम नवमी का व्रत रहते हैं, उसी प्रकार से हमें जानकी नवमी का भी व्रत अवश्य करना चाहिए। और संयोग देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में हमारे प्रभु श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी के ठीक 1 महीने बाद जो है उसी तिथि में, उसी नक्षत्र में हमारी मैया वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को मैया सीता जी का प्राकट्य हुआ था। यही नहीं, कृष्णावतार में आप देखेंगे तो अष्टमी तिथि भाद्रपद की कन्हैया जी महाराज पधारे थे और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मतलब 15 दिन के बाद ही जगत जननी माँ राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। अत्यंत प्रिया हैं दोनों और उसी प्रकार से अतिशीघ्र यहाँ पर पधारी हैं सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो इस दिन का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत, जैसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री रामनवमी का व्रत पर्व उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें ये करना चाहिए। मध्याह्न काल में विशेष करके माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, तो जो भी हम पूजा आयोजन करें दोपहर 12 बजे के आसपास में हमें आरती करनी चाहिए। उसके पहले हमारा लगभग पूजा संपन्न हो जाए। इस पूजा में श्री राम दरबार के साथ में महाराजा जनक जी का, मैया सुनैना जी आदि का भी पूजा विधिवत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम नहीं कर सकते हैं तो घर में ही ओम श्रीम सीताय नमः इसी मन से जलम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। अगर मूर्ति प्रतिमा है तो, नहीं तो सुपारी के ऊपर में भी हम पूजा कर सकते हैं अथवा मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। और मध्याह्न काल में आरती अवश्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और मैया के प्राकट की कथा श्रवण करना चाहिए। वो सीता नवमी जन्म की कथा हम जो है आगे रखने का प्रयत्न करेंगे। मध्याह्न काल में जो है मैया हमारी भूमिजा भी नाम इनका है, भूमि से प्रकट हुई थी सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो हम सभी का भी परम कल्याण है कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अनंत पापों से मुक्ति पाने के लिए सीता नवमी का व्रत करते हुए पूजन पाठ भजन कीर्तन स्तुति आदि अवश्य करना चाहिए। और जीवन में कभी समय लगे तो अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी का इस दिन, क्योंकि प्रभु का पूर्ण रूप से अभिषेक होता है और दर्शन मिलता है। कई बार हमें भी गुरुजन के साथ में लाभ मिला था और कम से कम एक बार मिथिला में रह करके और वहाँ जा करके हमें भी प्राकट उत्सव का आनंद लेना चाहिए। कहाँ पर? मिथिलांचल में, जहाँ मैया का प्रादुर्भाव हुआ था। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन में कोई दुविधा हो, प्रश्न हो, कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। जय श्री राम।